बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सलमान मलिक है और मैं गेट्स फार्मा की जानिब से नाज़रीन आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जिस तरीके से आप सबको बहुत बेहतर पता है कि कोरोना वायरस जो कि कोविड-19 है, ये दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आया है। ये ना सिर्फ एक बीमारी के तौर पे सामने आया है, बल्कि दुनिया के बड़े से बड़े ममालिक जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक हैं, उनकी मईशतों पे भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है। अगर हम दुनिया के हर इंसान की बात करें, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, और ख़ास तौर पे आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। इन सब की ज़िंदगियों पे किसी न किसी तरीके से ये कोरोना वायरस ज़रूर असरअंदाज हुआ है। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के ज़हन में जो खदशात हैं, सवालात हैं कि ये जो पेंडेमिक की सूरत हाल चल रही है, 2 महीने से कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इससे कई ज़्यादा जो सवालात हैं, वो पेरेंट्स के ज़हन में कि ये पेंडेमिक कब ख़त्म होगा और किस तरीके से हम अपनी डेली वॉक ऑफ लाइफ को स्टार्ट करेंगे। पेरेंट्स के ज़हन में ये खदशात डेवलप हो रहे हैं कि ये जितना भी टाइम हमारे बच्चे घरों पर हैं, हम इनके इस टाइम को किस तरीके से कीमती बना सकते हैं। इस टाइम को कीमती किस तरीके से बनाएं कि जब वो अपनी डेली रूटीन को दोबारा से स्टार्ट करें, तो उस टाइम के लिए वो मददगार साबित हों। आज इन सब खदशात के सवालात के सारे सबके जवाबात हमें मिलेंगे हमारे स्पीकर से। और आज इस टॉपिक पे जिस स्पीकर को हमने बात करने की दावत दी है, वो है प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल मेमन। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल मेमन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं एज एन एचओडी सर सैयद हॉस्पिटल कराची में। प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल मेमन एक एमिनेंट स्पीकर हैं। पीडियाट्रिक्स के हवाले से आपको बहुत बड़ा नाम है, ना ही सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। आपके एजाज में एक और चीज़ शामिल है कि आप बहुत सारे पीडियाट्रिक्स की किताबों के मुसन्निफ भी हैं और गाए बगाए कई किताबें वो लिख चुके हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। खुशामदीद डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त और मेहरबान जो भी लाइन पे मौजूद हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे आते ही कुछ इंटरनेट लाइन में तहलका है। देख रहा हूँ कि लफ्ज़िश आ रही है। तो भाई लफ्ज़िश तो चारों तरफ है, ज़िंदगी के साथ है, आजकल के माहौल में खुसूसन है। और आप सही कह रहे हैं कि ये एक ख़ास सूरत हाल पैदा हो गई है जिसके अंदर मेरे ख्याल से इस लाइफ टाइम में ज़्यादातर लोगों को कोई इस किस्म का तजर्बा नहीं रहा है। अब मैं भी ठीक-ठाक सा पुराना हूँ, मतलब मेरे को भी ये पहला तजर्बा है कि लॉकडाउन और लॉक अप, अब टांगे ऊपर करके बैठने का मौका हो गया। अब लॉकडाउन के बजाय आपका यही तरीका हो सकता ऐसा ही ऐसा ही। है। बहरहाल मसाइल तो बहुत कुछ है। ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से जो देखा जाए तो चारों तरफ स्कूल की बंदिश की वजह से और बाहर निकलने की बंदिश की वजह से कई एक मसाइल ज़िंदगी ज़रूर पैदा हो गए हैं। और जो कहते हैं ना कि लाइफ लाइन है वो है पैसे। जब आदमी जॉब नहीं करेगा, जब आदमी रवानी के साथ अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, तो यकीनन इंसान परेशान हो जाता है। उस परेशानी में बिहेवियर न सिर्फ बड़ों का, बच्चों का भी बहुत बदल जाता है। ठीक है, स्कूल बंद हुए तो 2 दिन 4 दिन बच्चे बड़े खुश होंगे और यकीनन शुरू में तो शायद हम भी घर में बैठ के थोड़े से खुश हुए हों कि चलो यार आराम करने का मौका मिला, 4 घंटे एक्स्ट्रा नींद करने का मौका मिला, चलो जरा बच्चों को भी देख लिया, उनसे गप्पे भी मार ली। मगर 2-4 दिन के बाद वो मजा जो है वो थोड़ा करकरा सा हो जाता है और कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं, कुछ पेचीदगियां आ जाती हैं और जो मसाइल जिंदगी पहले हैं वो और बढ़ जाते हैं। मैं आपको मिसाल दे दूं, मिसाल के तौर पे अभी इनकम लेवल और रिसोर्सेज की बात की,
उसके साथ वसाइल जरूरी है। अब वसाइल लेने के लिए आपके पास चलो पैसे भी हैं, आप जाएंगे कब, कहाँ जाएंगे, वो चीजें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, उनका रेट क्या है, इंसान बिल्कुल गुस्सा आता है ना, भाई ये 100 बिल्कुल रुपए वाली चीज 200 में दे रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल गैर जरूरी भी एक खाम का भी गुस्सा आ जाता है। तो बिल्कुल अपना मिजाज भी बदल जाता है, अपने रिसोर्सेज भी कम हो जाते हैं। तो कुछ सिलसिले जो आप करना चाहते हैं इस लेजर टाइम में, वो भी आपके पास नहीं है। फिर बार बार वही चीज, अब मिसाल के तौर पर रोज ही बेगम अगर दाल चावल बना के दे देगी, जो आप भले बहुत पसंद कर लें, मेरे को बहुत पसंद है भाई, अच्छा, अच्छा तो दाल चावल रोजाना तो खाते खाते आप यकीनन बिल्कुल तीसरे दिन पे, चौथे दिन पे, पांचवें दिन में बोल उठेंगे बिल्कुल कि भाई ये ऐसा ही क्या है। बात है ना। तो ये थोड़ी सी वेरिएशन पैदा करने के लिए जरूर सोच विचार करने की जरूरत है। अब चूंकि खाने की बात है तो मैं ये भी कह दूं कि इस मौसम में, इस अंदाज में, बच्चों के हिसाब से और हत्ता के बड़ों के हिसाब से हम क्या खाते हैं, किस अंदाज से उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो सेहत के हिसाब से बहुत जरूरी है कि वो अंडर न्यूट्रिशन की तरफ चला जा सकता है और ओवर न्यूट्रिशन की भी चला जा सकता बिल्कुल है। सही ओवर बात न्यूट्रिशन यूं कि आप अगर हर वक्त तला है। भुना और आज रोजा है भाई, मैं माजरत के साथ है ना, बिरयानियाँ, कढ़ाइयाँ, उसकी बातें करेंगे। और खासतौर पर हमारे बच्चे अगर घर बैठे तो उनकी फरमाइश होगी बर्गर, पिज्जा, जी सर क्योंकि हमने उनको आदत डाली हुई है, हमने ऐसा उनको ही कभी यही सब पसंद ट्रेनिंग करते हैं। नहीं दी है। जी तो वो जरा उठ के हमारे सामने आएंगे, क्योंकि अब्बू आज घर पे हैं तो उनके लिए वीकेंड हो गया, तो अब जी हमें ये भी ला के दें, हमें वो टॉफियां भी दे दें, हमें वो चॉकलेट भी पिला दें, वो मिल्क शेक भी दे दें। तो ये सब इतनी कैलोरीज है मगर अनबैलेंस कैलोरीज है। तो मेल न्यूट्रिशन मीन्स अंडर एंड ओवर बोथ, जो ऑलरेडी हमारे पास हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, सूबों में बलूचिस्तान और सिंध में बहुत ज्यादा है, बाकी जगह में बची हुई नहीं है, मगर इन जगहों में ज्यादा है। सिंध के स्टेटिस्टिक्स 40% से ज्यादा गजाई कमजोरी के केसेस हैं बच्चों में, बिल्कुल 40% से ज्यादा। अब आप उसके अंदर अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट ले लें, आयरन, जिंक वगैरह, तो जनाब बात और बढ़ जाती जाती है। वो तो खैर लेडीज में भी आयरन और इसकी कमी बेशी, आयोडीन की काफी जी देखी सर गई है, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सारी चीजें जो है ना। फिर गजा की बात आ गई तो मैंने ये भी मेंशन करना जरूरी है कि इन हालात में अपना मेन्यू अच्छा रखना, बैलेंस रखना, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है अच्छे पेरेंट्स का और बिल्कुल ऐसे अपने ही माहौल के लिए। उसके साथ बच्चे घर में उछल कूद तो करेंगे भाई, हमने तो वो करना है, उसके बगैर हम कैसे जी, ऐसा ही हैं है जी। ऐसा ही है। अच्छा, अब इसके अंदर एक बैलेंस पैदा करना होता है। हम क्या कर, आजकल क्या हो रहा है घरों में, ये मैं खुल के बता दूं, जी जी हम क्या करते हैं भाई, जरा जान छुड़ानी है, मैं जरा अपना आराम कर लूं या अपना काम कर लूं, तो बच्चों को थमाया मोबाइल, जी जी बच्चों के खोल दी टीवी, कार्टून लगा दिए, और जनाब अगर रिसोर्सेज है तो वो जनाब बॉक्स गेम्स और टीवी और अपना इसके अंदर गेम्स भी खेलते हैं, जी सर और लैपटॉप और आईपैड और नोटपैड और फिर चैटिंग बिल्कुल और व्हाट्सएप, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सहूलियात भी हो गई है मगर ये मुसीबतें भी हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा मुसीबतें बहुत है, क्योंकि ये अभी स्टडीज में आपको जिक्र कर दूं कि अगर इसको स्क्रीन टाइम कह लें, उसकी लिमिटेशन आप ना करें, है। जी तो बच्चों की लैंग्वेज, बच्चों का बिहेवियर, बच्चों को ऑटिज्म, बच्चों को कई एक बीमारियां, बड़ों को अगर वो ओवर कर लें तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। सही तो ये नहीं कि भाई बस ठीक है बच्चे घर में बैठे अब उनको और क्या करेंगे, जो लो बेटा चलो खेल लो, बिल्कुल आपका दिन तो अच्छे गुजर जाएंगे एक लिहाज से, पर हकीकत में अच्छे नहीं है, क्योंकि आप अपने फराइज से जरा साइड वाइज हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अच्छा, उसी टाइम के सिलसिले में कि उनको कैसे मसरूफ किया जाए, कुछ गेम्स की जा सकती हैं, फिजिकल गेम्स, ठीक है। अब वो कहते हैं जी मेरा तो छोटा सा फ्लैट है,
मेरे पास ज्यादा बाहर की जगह नहीं है, बाहर निकलने से पार्कों से भी मना कर दिया गया है, मैं बीच पे भी कैसे जा सकता हूँ, तो मना है। तो अब इस चार दीवारी में मैं क्या गेम्स करा सकता हूँ जनाब? जहाँ पे वेयर देयर इज विल देयर इज वे, आप आगे जा सकते हैं। जब बस ये सोचो कि जब ये चीजें नहीं थी, क्योंकि स्क्रीन टाइम की लिमिट है, इवन बड़े लोगों बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए जो माशाल्लाह समझदार और अक्लमंद हो जाते हैं, और उनको वो आपसे और मुझसे थोड़ा ज्यादा ही होशियार हो जाते हैं, जी जी। तो उनको भी 2 घंटे से ज्यादा, 24 घंटे में 2 घंटे से ज्यादा ये चीज नहीं होनी चाहिए, खेलने कूदने और बाकी उसमें ये लोग पब में पता नहीं कौन से हाजी साहब आ गए, जी सर, वो गेम्स मैं उनको मुख्तलिफ। हाजी सामान कहता हूँ। तो जी इन चीजों से जरा गुरेज करना चाहिए, एक हद तक जा सकते हैं। तो कई लोग, मुझे पता है कि जरा आप रात भर खेलते हैं, सारा दिन सोते रहते हैं, होते वो रहते हैं गेम्स सुबह। खेलते हैं, तो ये उनकी तरबियत का एक बड़ा वैक्यूम बन जाएगा। अब तो 1 महीना 1.5 महीना हो गया तकरीबन, पौने 2 महीने हो रहे हैं कि बिल्कुल। जिसमें हम घर में बैठ गए, स्कूल बंद है और जनाब बच्चे इसी में लगे हुए। तो आपने तरबियत का, सीखने का और जिस्मानी हरकत व शनास का एक ठीक ठाक वक्त जो है वो ज़ाया कर दिया। तो मैं यही कहूँगा कि भाई आप जो है इस तरफ भी ध्यान दें। मेरी नज़र में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप बच्चों को बिलखुसूस इस तरह तरबियत दें और ये टाइम को बेहतर यूटिलाइज करें। बहुत सारे लोग अभी आजकल कई कुछ स्कूलों में इंटरनेट लर्निंग भी हो रही है, पीटीवी के ऊपर सुना है, मैंने खुद देखा नहीं है कि जनाब उनने स्कूल की क्लासेस वगैरह शुरू कर दी हैं। जी सर, मगर पीटीवी ने शुरू किया। बात ये है कि बिजली कहाँ है, टीवियां कहाँ है? हर जगह पे टीवी नहीं है। आप सिर्फ बड़े शहरों को मत देखिए जनाब, छोटे शहर जो है और जो गांव है वहाँ पे हर जगह टीवी, और फिर उनके लिए आपको बिजली चाहिए। और माशाल्लाह बिजली आज आंख मिचौली तो वेल नोन है ना। जी सर, और हमारे मुल्क में तो ये बहुत हाँ, आम है। और इंटरनेट कब और कहाँ है, किसको चलाना आता है? मैं आपको ये बता दूं कि कल मैंने वेबिनार किया था हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। 300 के करीब स्टूडेंट्स ने को दावत गई थी कि भाई आप ज्वाइन करें, जी सर। और उनके टॉपिक था बाकायदा मेडिकल का। और यकीन करिए कि 25 से कम स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सके। वो डायरेक्ट अच्छा प्रिंसिपल को फोन कर रहे थे कि सर हम लिंक नहीं कर पा रहे। अब अच्छा। ये एजुकेटेड तबका एक इस लेवल पे जहाँ पे मैं और आप समझेंगे कि भाई इनको तो आना चाहिए, कैसे लाजमी बात वेबिनार में ज्वाइन करना है। कि अब उनको जूम को, वो जूम पे था जिस तरह ये जूम पे चल रहा है, तो वो जूम पे डाउनलोड नहीं किया उनने, वो ऐसे ही कनेक्ट करने की है। कोशिश कर अच्छा, रहे थे। एप्लीकेशन तो डाउनलोड नतीजा नहीं क्या हुआ कि कई एक ज्वाइन नहीं कर सके, और यकीनन कहीं कई जगहों पे इंटरनेट का इशू होगा, कई जगहों पे रिसोर्सेज का इशू होगा, कई लोग मोबाइलों पे कांटेक्ट कर रहे होंगे तो कुछ मोबाइलों में वो सिलसिले शायद ना भी हो। मैं तो ये हमेशा समझा था, मुझे बहुत ताजुब हुआ कल जब मैंने कल किया। ये एक दिन 24 घंटे हो रहे हैं इस टाइम पे, बल्कि 25 हो गए कि मैं 11 बजे कनेक्ट किया था। वो ने ये शिकायतें मार दी प्रिंसिपल को कि जी हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। है। अच्छा। तो मैंने बोला भाई शिकायत तो नहीं कर सकते, हम शिकायत करेंगे कि आप 4th ईयर 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेरे नजर में आप और हर एक के पास एक से ज्यादा मोबाइलें हैं, ये कैसे हो सकता है? तो वो हो सकता है उनने अपनी मुश्किलात सामने न रखी हो। जो सही। भी होता है स्टूडेंट्स अपने अंदाज में बोल देते हैं और वही चीज बोलते हैं जो जिक्र कर सकते हैं, मगर मसाइल तो है ना। ये तो स्टूडेंट्स, बाकी लोग बच्चे जो है, जो टॉडलर्स हैं, इन्फेंट्स हैं, और जनाब प्री स्कूल है, स्कूल है, फिर हाई स्कूल है, कॉलेजेस है, वो सब बच्चे मुख्तलिफ लेवल के जरूर जानकारी रखते हैं, मगर वो अपने हद तक उन चीजों पे जा सकते हैं जहाँ पे उनको शौक है। तो ये टाइम इंटरनेट का जो है वो ना सिर्फ मुहैया ना भी हो, मगर मुहैया है तो फिर सिर्फ एक यू कैन
पिन होल विजन है कि जी हमने ये काम करना है, उसके ऊपर उसके साथ लेक्चर्स भी आ सकते हैं, उसके साथ और भी लर्निंग, तो इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। दूसरी बात जो है वो वहां पे जो घर में है तो वो जरूर कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे, वो जनाब छेड़खानी करेंगे। क्या छेड़खानी करेंगे? उसमें तोड़फोड़ हो सकती है, उसमें चोट लग सकती है, बच्चा जख्मी हो सकता है, इसको कहते हैं चाइल्ड सेफ्टी। और फिर जनाब आप भी जरा मुकैयद हैं, आपके भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, आप भी अब बेचैन और बेकरार हैं, तो आपको गुस्सा आ जाता है और फिर मार धाड़ से भरपूर फिल्म बन जाती है। जी जी सर, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो ये चाइल्ड अब्यूज और वायलेंस, फैमिली वायलेंस, हस्बैंड और बीवी, बीवी और बच्चे, बच्चे और बाप और बाकी दादा मामा नानू जनाब डंडा हाथ में और हम दौड़ रहे हैं और हम चीखें सुन रहे हैं। तो ये जो हमारे पास अपने अपने जज्बात को कंट्रोल करने का सिलसिला नहीं रहा है, वो भी तरबियत में आता है कि हम अपने आप को किस तरह जज्बात को कंट्रोल रखें, गुस्सा किस तरह पिया जाए। और फिर बच्चों को अगर आप डांट डपट करते भी हैं तो वो उनको एक लिहाज से जब वो रेगुलर सुनते तो कहते ये तो जैसे पाकिस्तान में कराची में जनाब यहाँ पे टाइम टिशू होती है तो कहते ये तो रूटीन है यार, अब क्या आदि हो जाता है। बिल्कुल अम्मा अप्पा जब पीटते हैं तो वो कहते हैं जी क्या है ये करने होने को, वो तो उसका प्यार समझते हैं। कई बच्चे अपनी तरफ अटेंशन करने के लिए अम्मा अप्पा के लिए जानबूझ के वो चीजें करते हैं जो, और आम पता है क्या, खाना नहीं खाते, नहीं मुझे भूख नहीं है, अम्मा अब्बा जबरदस्ती बैठ गए, अब उनको बैठना पड़ा, उनके साथ 10 मिनट की बजाय 45 मिनट लगा देंगे मगर गुस्से के साथ। तो बच्चे ने आपको अपनी तरफ मधु कर लिया ना कि नहीं किया? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। तो ये बात ध्यान रखें। तो जनाब मैं कुछ बातें करता चला गया जज्बात में कि देखो हमारे पास चारों तरफ माहौल है। मैंने कुछ थोड़ी सी दो एक पॉइंट्स लिखी हुई है वो आपकी तरफ करूं। तो हमारे पास जो चीज मेरे ख्याल से आया हो रही होगी वो है कि हमारे पास पेरेंटिंग और चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस जो है वो आजकल तरबियत नहीं है। जो हमारे आजकल यंग कपल्स हैं वो उनने क्या सीखा, उन्होंने बस ये सीखा है कि जी स्कूल जाना है, स्कूल का काम करना है, उछल कूद करनी है और फिर जनाब बैठ जाना है गैजेट्स के ऊपर। ठीक है, अब गैजेट्स की बात है तो सॉरी मुझे याद आ गया कि इससे मुझे चश्मे वाले लोग जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो कह रहे हैं कि सर जो ज्यादा गैजेट्स यूज करते हैं, स्क्रीन टाइम लगाते हैं, उनके नंबर्स भी ज्यादा लग रहे हैं और उनके नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं, नजरें खराब हो रही हैं, आंखों के प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो बहरहाल जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस उनने सीखी नहीं, तो नतीजा क्या हुआ कि जब वो खुद पेरेंट बन गए तो वो जरा अपने स्किल्स में कमजोर हो गए कि किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, किस तरह डेलीगेट किया जाए, किस तरह जब्त का माहौल लाना चाहिए, अपने ऊपर जब्त, बच्चों के ऊपर ज़ाब्ता इस्तेमाल करना कैसे किया जा सकता है। तो ये लर्निंग हमारे दीन में है कि अगर गुस्सा आ जाए तो क्या कर लो, जनाब आप मुंह बंद कर दो, आप लंबी सांस लो, गुस्सा आ गया ना तो अच्छा जी आप उस माहौल से जरा हट जाओ, थोड़ा हट जाओ, लंबी सांस लें, अपने आप को रिलैक्स करें, कुछ और बात कर ले, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट हो गई आपकी और मेरी, तो मैंने क्या करना, जरा 1 मिनट दूसरी बात सोच लो, लंबी सांस लो, दूसरी बात पे चले जाओ, चलो यार इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, अगले चलो अगली पॉइंट पे आ जाओ। तो ये तरीकेकार जो है वो हमने हकीकत में दीनी अप्लाई नहीं किए, मगर बच्चे जब तरबियत ले रहे और उनको गुस्सा आ गया, उनको टेंट्रम आ जाएंगे, एज के ऊपर है। टॉडलर्स ज्यादातर छोटे बच्चे रोना शुरू करेंगे चीख चीख के, उससे बड़े वाले रोएंगे भी और लाते भी मारेंगे और हाथ भी चलाएंगे और चीजें भी तोड़ेंगे भी। उससे बड़े आ जाओ तो वो भी चीजें तोड़ते हैं, ठुड्डे मारते हैं, कहीं दीवार को तो कभी सामने वाले को, बिल्कुल गुस्सा निकाल रहे होते हैं अपना। तो गुस्से को किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, ये मौके मुश्किल तरीन इसलिए है कि न वालिदैन के पास वेंटिलेशन रूम है, हवा का गुजर नहीं है, बात को बदलने की जगह कम है और उनने कभी ये तजर्बे भी नहीं किए हैं। ऊपर से बच्चों के लिए भी जरा ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो जनाब वो पेरेंटिंग और चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस के लिए
थोड़ा सी तालीम और थोड़ी सी तरबियत होनी ज़रूरी है। और एक चीज़ जो मैं नहीं देख रहा, कम से कम मेरा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ है, फैमिलीज के साथ है, कि हम समझते हैं कि बच्चों को अगर हम खुश रखेंगे, उसने मांगा ई तो हम वो मुहैया कर दे, उसने मांगा वो तो वो मुहैया कर दे। ये प्यार का रिफ्लेक्शन है। बच्चा रोया नहीं जी, उसको रोने मत दो। जो रोया तो उसका मतलब हमने काम सही नहीं किया। ये बात हो ही नहीं सकती। हम तो 2 मिनट के लिए जरा ये सोचें कि किसी भी बादशाह को, किसी भी बड़ी चीज को, चाहे कितने भी पैसे और चाहे कितने भी वसाइल हो, हर वो चीज मुहैया नहीं हो सकती जो दुनिया में वो चाहते हो और हर टाइम में भी चाहते हो। हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, नहीं हो सकता तो उसको वो महफिल, वो बात आगे के लिए तैयार होना चाहिए कि यार मैं अभी चाहता हूँ कि मैं जाकर पहलवान पार्क में खेलूं और दोस्तों से मिलूं, जरा गले मिलूं, जरा गप्पे मारूं, चाहे मैं फिल्म जाकर देखूं। नहीं हो सकता। तो क्या होगा अगर मैं अपने आप को उस चीज के लिए तैयार नहीं करूंगा, मैं अपने बच्चों को उस चीज के लिए तैयार नहीं करूंगा कि ना होनी है इस बात पे या उस बात पे। ठीक है, अब हम वो कह रहे हैं जी मुझे तो आज बाहर से ये मंगवाना है, मुझे आज ये खाना है, अब आप करके दें, नहीं तो मैं तोड़ फोड़ करूंगा, मैंने चीख पुकार करनी है, मैंने नाराज होना है। अगर आप उसकी तरबियत शुरू से करेंगे कि देखो ना भी बहुत बड़ी चीज होती है, आपको गुस्सा है कर लो, आपको हक है, मगर याद रखो कि दुनिया में, जिंदगी में हर वक्त हर चीज मुहैया नहीं हो सकती और न करनी चाहिए। अब आप रात को 3 बजे बैठ के मोबाइल से खेल रहे हैं, बच्चे ने टेम्पर टेंट्रम मार दिया, अब आपने 2 बजे बोले यार मैं सो जा खुदा के बंदे, सुबह को मुझे काम पे जाना है, या ऐसी भी जॉब्स हैं जिसमें आपको जाना भी होता है थोड़े घंटों के लिए। ये डॉक्टरों को ऐसे ये मौका नहीं मिला जिस तरह कई और फैमिलीज को है। आपको तो फिर भी निकलना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, रिस्क लेने पड़ रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए परेशान होना पड़ रहा है। मगर दूसरों के मसाइल ये है कि जी मुझे बाहर नहीं निकलना, मेरे को पैसे लाने के लिए निकलना है तो जरा एहतियात करके निकलना है, सब कुछ करना है। तो बहरहाल बच्चों को हम कभी भी आजकल के पेरेंटिंग में ये तो तरबियत देते ही नहीं है कि दुनिया में कोई ना चीज है, वो उनको मुहैया करके देते हैं। मसलन गाड़ी में बैठे खोला और चाबी दे दी, चाबी खोल के, और फिर जनाब वो पू भी कर रहे हो और उसके स्टीयरिंग के साथ भी खेल रहे और जनाब गियर के साथ भी खेल रहे, कभी स्टार्ट भी कर लेते हैं, हालांकि उनको करना नहीं होता है, मैं कर लेते हैं। और वालिदैन हंस के नहीं, भाई उनको एहसास होना चाहिए कि कुछ चीजें नो है, कुछ चीजें ओके समटाइम्स और कुछ चीजें हाजिर हैं। ठीक है ना, बाथरूम जाना चाहता है, मना तो नहीं कर सकता उनको, अब डिपेंड करता है कि फैसिलिटीज क्या है, मगर वो ऐसी चीजें जिनके लिए आपको समटाइम्स यू हैव टू डू इट। कई बच्चे नहाने धोने नहीं जाते, आपको कुछ करना पड़ता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, तो ये डिसिप्लिनिंग जो है ना बहुत जरूरी है, हमारे पास नहीं है भाई, माजरत के साथ। तो मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत ही जरूरी अमल है, हिस्सा है हमारे तरबियत का, बच्चों को ग्रूम करने का। आप देख रहे हैं ग्रूमिंग एजुकेशन है कि जी मेरे बच्चे ने पढ़ लिया है, ये ग्रूमिंग नहीं है। उसके साथ स्ट्रेस हैंडल करना, उसके साथ हाइजीन करना, उसके साथ दूसरे स्किल सीखना, वो सब ग्रूमिंग है, लेवल के साथ बदलते जाते हैं। और बिहेवियर को किस तरह कंट्रोल करना है, गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर के लिए क्या रिस्पॉन्स देनी है, और फिर आपको शुरू से ही बच्चों को तरबियत देनी है, ट्रेनिंग, तरबियत। हम तालीम दे देते हैं, मुहैया कर देते हैं चीजें, मगर तरबियत नहीं दे रहे हैं। और अगर आप जरा 2-4 जनरेशन पहले चले जाए तो उनको पहला स्कूल कौन सा है बच्चों का? घर है। मगर हमने घर तो छोड़ दिए ना, घरों में एक तो यूनिट फैमिलीज हो गई हैं, दोनों ने काम करना है, बच्चे को बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाना, और अच्छे का मायार क्या है? जो सबसे महंगा हो, ऐसे ही आजकल ऐसे ही स्कूल नहीं है जिसके अंदर सादे कपड़ों में जाएगा और जनाब सबके पास सारी फैसिलिटीज ना हो, सब गाड़ी में नहीं आते हो। तो मेरी नजर में अगर बच्चों को आपने बिल्कुल एक्सक्लूसिव क्लब में डाल दिया ना, तो वो आपसे डिमांड और एक्सपेक्टेशन भी वही रखे, मगर उनको भी
ठीक है, ग्रामर स्कूल या कोई भी और ऐसा स्कूल, बड़े नाम है, अच्छे खासे आजकल स्कूल से, मगर आपकी तरबियत जो है वो फिर भी घर पे होती है। कुछ हद तक एक लिमिटेड फेज में आपके पास स्कूलों में तरबियत होती है। गेम्स क्यों जरूरी है, वो भी तरबियत का एक हिस्सा है। उसके फिर इसके अंदर आ जाता है फीडिंग हैबिट्स। कुछ ग़िज़ाओं के बारे में हमने आपसे जिक्र किया कि ये चीजें बच्चे खाते हैं, उनको आदत नहीं डाली जाती, मगर 6 माह के बाद से जब दूध से बच्चा हट के वीनिंग पे आता है तो वो भी हैबिट्स डेवलप करनी होती है, और हम कई मतलब उसके लिए तैयार नहीं है। इस सूरत हाल में थोड़ा सा ज्यादा टाइम आप दे सकते हैं क्योंकि आपको बाहर जाने की नहीं है, मगर इसके लिए आप में भी सब्र चाहिए, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप भी बच्चों के लिए मुख्तलिफ लवाजमात के आदी बनाना है, क्योंकि फीडिंग में भी बैलेंस चाहिए। ये चीज वो चीज नहीं खाऊंगा तो जनाब क्यों नहीं, आप कहें फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जो चीज बनी है वो खाने की चीज है, हाँ उसके ऊपर आप जरा उनको इंसेंटिव दे दें, बोले जी ये खा लो, थोड़ा खा लो, हम आपको इंसेंटिव में वो फला चीज जो आप मांग रहे हैं। कई मतलब लोग फ्राइज वगैरह मांगते हैं बच्चे, ये बहुत आम है, मैं इसलिए उसका मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, आप फ्राइज बना ले, बोले जी देखो ये खाओगे तो फ्राइज मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब आपने उनको फ्राइज अगर दे दिए बगैर शर्त रखे तो एक आपने डिसिप्लिन नहीं रखा, दूसरा आपने उसकी फीडिंग हैबिट्स नहीं डेवलप किए, और तीसरा उनकी मेल न्यूट्रिशन बढ़ जाएगी क्योंकि वो सिर्फ आलू खा रहे हैं और उसमें तेल आ रहा है और बाकी चीजें चल दी, और फिर स्लिमिंग हैबिट्स, उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। छुट्टियां है ना साहब, छुट्टियां हैं तो बच्चे बैठे हैं रात को खेल रहे हैं, नहीं बेटा, आप उनको एज के हिसाब से कुछ दीनी तरबियत दे सकते हैं, कुछ स्कूल के रीडिंग का टाइम दे सकते हैं, एक टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है कि आप उसको फिर उस तरह टाइमिंग में ले आए। तो खाने का भी टाइम टेबल बनाएं और स्लीप का भी टाइम टेबल बनाएं कि बेटा इशा हो गई, आप 2 घंटे और ले लें, और सोने से पहले अगर आप उनको वीडियो और मोबाइल और इसके ऊपर डालेंगे तो उनसे उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, स्लीपिंग हैबिट्स डिस्टर्ब होती हैं, बिल्कुल। तो उस वक्त आप कहानी करें, उस वक्त आप बातें करें, आप उसमें पॉजिटिव चीज लाएं तो उनको नींद भी अच्छी होगी और अच्छी और मुस्तकिल होगी। तो कुछ कभी नींद के बाद भी ना आपको आराम नहीं मिलता, थके थके लगते हैं, वैसी नींद हो जाती है अगर आप गुड फैमिली टाइम मेक इट अ नाइस, यार आज ये हुआ, आज वो हुआ, फला जगह ये खबर आई तो उसके बारे में जरा इम्प्रेशन लें। बड़े बच्चे हैं तो उनके साथ आप एक्सचेंज या डिस्कशन कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और फिर जनाब टॉयलेट ट्रेनिंग, आजकल ट्रेनिंग नहीं करते जनाब, 3 साल 4 साल के बच्चे हैं वो डायपर पहन के आते हैं। अब 3 साल 4 साल वाले बच्चों की तरबियत आप 1.5 और 2 साल में कर सकते हैं। बच्चों के पास जैसे ही स्किल्स आ जाए, उठने के, चलने के, बोलने के, इशारे करने के, और जाकर टॉयलेट तो वहां से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और वो एक दिन में अचानक सब कुछ नहीं सीखेगा, आपने सिखाना है तो सीखेगा। ऐसा ऐसा ये करके चीजें बिल्कुल अमूमन लोग नहीं देते। तो मेरे ख्याल से फायदा लीजिए, ये जो सजा मिली है या सजा समझ रहे हैं या मौका मिला है तो उसको मौका बना ले, 1 on 1 टाइम दें, कोई टाइम लगा के बैठे, उनके साथ गप मारें, बातें करें, जिक्र करें, उनके उनके लेवल के गेम खेलें, उनका कौन सी किस्म के गेम है जो वो पसंद करते हैं। लेकिन डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, उनके लिए आप सेम गेम तो लगा नहीं सकते ना, उनके टाइम जरा डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आपके पास एक से ज्यादा बच्चे हैं, 2 है, 3 है, 4 हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन से एज कैटेगरी के, तो आप उनके साथ 1 on टाइम, अब्बू अलग कर दे, अम्मा अलग कर दे, दोनों तीनों मिलके साथ में कर दें, दादा के साथ अब्बू, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस और उनके ऊपर डिस्कशन करते कि आजकल के माहौल में हम क्या करते क्या ना करते। इससे बड़ा और फर्क पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही। मेरे ख्याल से इन 1 on 1 टाइम में हमें उस टाइम को सेट करना, कैलेंडर बनाना है, डेट पे टाइम टेबल समझो बनाना है, और बच्चों के साथ आइडियाज शेयर करने कि भाई ये देखो इनके अंदर क्या होता है। और कई मरतबा बच्चे फिर पूछते हैं कि ये बीमारी क्या है, किस तरह लगती है, इसीलिए हमें वो जो कहीं जब क्वारंटीन वाली बात आ जाती है, डिस्टेंसिंग की बात आती है, बाहर जाकर दोस्तों के साथ मिलने की बात आ जाती है, तो उनको समझाना पड़ता है, सलीस अल्फाज में समझाना पड़ता है कि किस तरह ये वबा फैलती है
इस वबा के फैलने के लिए, रोकने के लिए ये सारे इक़दाम हैं, जिसमें मास्क है, मिलना, गले मिलना वगैरह, उससे दूरी बेहतर रखना, सब कुछ, हाथ धोना बार बार। और आप इवन जब हाथ धोने का सिखाते तो वो भी गेम बन जाता है। आओ भाई देखो, जरा देखो कौन सही करता है, जी ये सर, 8 स्टेप्स है, तो मेक इट अ गेम। हर चीज को गेम बना सकते हो, इन्वॉल्व हर चीज करें को बच्चों को, गपशप बिल्कुल। बना, 1 to 1 टाइम दें। और फिर अब मिसाल ये क्यों नहीं मंगा के दिया, बैठ के बात करें, जो कल आपने ये मांगा था बेटा मैंने नहीं दिया था, चलो उससे अच्छी और नेगेटिव पॉजिटिव चीज बात कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। बिल्कुल खाना तो बिल्कुल। घर में बनना है, बाहर जाते तो इखराजात तो चाहिए ना बेटा। आजकल तो वैसे भी बाहर बंद है, चलो अच्छा मौका है, घर में बनी हुई चीजों को का टेस्ट बना लो, ठीक है ना। और जी फिर कौन सी चीजें नहीं, आज ही मैं देख रहा था, अमेरिकन अकेडमी ने कहा है कि शुगरी ड्रिंक्स से ओबेसिटी यानी वजन बढ़ना, गैर जरूरी गलत जगहों पे वजन बढ़ जाना, पेट और तौल और मोटापे की तरफ जाना, और डायबिटीज को पैदा करता है। हमारे पास आजकल मुख्तलिफ मशरूबात, मीठे 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 है ना, है भी रमजान है तो रोजे के बाद जनाब ये नहीं बने तो काम क्या बना। मगर ये भी मालूम रखे कि शुगर जो है वो नुकसानदेह भी है, ठीक है। और उनके अंदर रंग जो है वो किस किस्म के रंग है, तो वो रंग भी कभी एडिबल यानी खाने के रंग होते हैं, तो कभी बगैर खाने के अंदाज वाले अलावा रंग होते हैं जो कि नुकसानदेह भी होते हैं, वो भी देखना चाहिए। और आप खेल सकते हैं, साथ में लूडो खेल लो अगर उछल कूद की जगह नहीं है। मैं तो बोलता हूँ घर के अंदर सब क्या खेलें, मैं बोलता चलो जी आप स्किपिंग कर लेते, जी सर। ठीक है, आप स्किपिंग कर ले, आप पीटी स्कूल वाली पीटी, चलो भाई एक मास्टर बन गया, और दूसरे जगह आप हाथों के, पैरों के, टांगों के, लेट के वन वन स्पॉट में आप जॉगिंग कर सकते हैं, कोई बड़ी बहुत सारी बात चीजें हो सकती नहीं। हैं, आपके पास बिल्कुल, मशीनें होने की छोटी जरूरत जगहों पे, नहीं भाई, बिल्कुल। ठीक है ना। और मैं तो कभी कभी कहता हूँ बच्चा एक्सरसाइज नहीं करता, चलो जी टीवी देख रहा है ना, 1 घंटा 1.5 घंटा दे दो, मगर बैठ के नहीं देखोगे, सामने खड़े हो जाओ और एक्टिविटी कर दो। जहां तुम्हारी एक्टिविटी बंद हुई मैंने टीवी बंद कर देनी, ये बड़ा अच्छा है। आपने एक्टिविटी करवा दी ना उनसे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो वो उनकी एनर्जी आप कंज्यूम कर लेंगे। और मिलके जरा चलो आपने कभी थोड़ी देर टीवी टाइम लगाना है तो आप ऐसी चीज लगा जो मिलके बैठ के देखो, सब देख सकते, फैमिली के साथ मिलकर। laugh together, understand together, talk together। और फिर एक और बात जो हम नहीं करते, हम बच्चों के ऊपर थोप देते, ठीक है भाई ये करो, भाई बिल्कुल उनको बिल्कुल समझाओ, उनकी भी तो सुनो, उनके भी भाई ख्यालात है, अपनी सोच है, उनने कुछ सुना है तो उनको कुछ दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये नहीं कि भाई हर वक्त तनकीद चल रही है, जैसे हमारी गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर कर रही है और गवर्नमेंट हम पे कर रही है, हम गवर्नमेंट पे तनकीद करते हैं, है ना। मगर तनकीद के अलावा हमारे यही से होता आप है। ये भी तो गए, ये बड़ा अच्छा किया, एक ही मिली चीज मगर अच्छा किया, गुड को प्रेज करना है। तो गुड बिहेवियर को पॉजिटिवली ले आने के लिए आप अच्छे अंदाज में कह सकते हैं, जब कोई वो नेगेटिव करे मगर गुड को प्रेज जरूर करें। शाबाशी देने से आपको बच्चों एक के लिए मोटिवेशन होती है बच्चों में, बिल्कुल सही। ऐसे नहीं आए। उसके अलावा अब जैसे बच्चे ने हरकत की, कपड़े बदल के वहीं पे छोड़ दिए, ये तो बहुत आम है ना, जूते उतार के उधर फेंक दिए, तो उनको आप ये क्या किया है भाई, ऐसी करने की जरूरत नहीं है भाई। आप उनको बेटा ये जरा उठा दो, जरा दो, ये बिल्कुल पॉजिटिव वे है उनको कहने के लिए। बिल्कुल। थोड़ा बहुत शोर शराबा सहने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना, शोर शराबा होने के लिए जरूरी है। और बच्चे जो बड़े हैं, जिनके दोस्त अहबाब जिनके पास वो मिल नहीं रहे, जिनसे रोज मिलते थे, रोज खेलते थे, रोज बातें करते थे, उनके साथ जरा रवाबित का कुछ विंडो जरूर बनाए, उसके ऊपर न चिढ़े न उनको आप और कुछ कहें, मगर हमेशा हर चीज को पॉजिटिव अंदाज में कहें। जनाब डेली रूटीन थोड़ा फ्लेक्सिबल रख लें, ताकि वो अपनी भी थोड़ी सी कहते हैं स्ट्रेचिंग रूम होनी चाहिए कि हम थोड़ा आपके मेरे से मीटिंग्स होती है ना, तो उसमें कहते हैं अब 1 घंटा हो गया है, 15-35 मिनट हो गए, टच ब्रेक। जरा आप जरा स्ट्रेच टाइम ले लें, तो बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा होता स्ट्रेच टाइम भी दें। उसमें याद रखें कि उनको एक्सरसाइज करवाना जरूरी है, फिजिकल हेल्थ, साथ में स्टडीज लगा दो,
कुछ डिस्टेंसिंग के बारे में डिस्कशन करने, हालात के बारे में डिस्कशन करने, हैंड वॉशिंग वगैरह का मेक इट फन गेम हो जाएगा। और एंड ऑफ द डे सोने के टाइम से पहले, अरे भाई आज आपने तो बड़ा कमाल कर दिया, अच्छी बातें भी कर लो, ठीक है, और जरा उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो और अपने बच्चों को शाबाशी दें ताकि वो चल सके। बैड बिहेवियर आना है, ये तो कोई बच्चा ही नहीं जो बच्चा ना बने, है ना, चाहे वो टीनेजर ही क्यों ना हो, तो उनको मिसबिहेवियर के लिए कोई वजह होती है। भूखा है, थका हुआ है, किसी चीज से डरा हुआ है। और कुछ बच्चे जरा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें, अम्मा और अब्बू जो है वो जरा बड़े हावी होते चले जा रहे हैं हर जगह पे, ये नहीं करना, वो नहीं। बिल्कुल हाँ, ऐसा अगर होता है इन बहुत सारी सारी जगह। चीजों को जरा नजर में रखने से फट से पकड़ लो, यार देखो ये इस वजह से मस्ती कर रहा है, इसको जरा वहां से डिस्ट्रैक्ट करो, दूसरी चीज में लगा दो, उनको उसके ऊपर गुस्सा करने ना दो, वरना वो मिसबिहेव करेगा, वो हरकत करेगा, ठीक है ना। तो इन चीजों के ऊपर जरा ध्यान रखें और फन और इंटरेस्टिंग चीजों के लिए जरा थोड़ा सा टाइम दे दो उस टाइम पे। अब ये बच्चा हरकत कर रहा था, उसको वहां से डाइवर्ट करें, कोई चीज में अपने तौर पर रियलिस्टिकली यार देखो तो सही कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर आप रिएक्ट करेंगे। तो जरा वो फिर याद दिलाऊंगा कि हदीस में क्या है कि जब गुस्सा आ जाए तो क्या करो, और यहाँ पे भी यही है, जरा बैठ के आंख बंद करके 2-4-5 मिनट का लंबी सांस लो, आराम से अपने जिस्म को फील करो, स्ट्रेस रिलीज करो और रियलिस्टिक रहो कि भाई आप बच्चे की सूरत हाल को समझ के इस तरह सॉल्यूशन निकालो कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, हाँ भी मर जाए। ठीक है। तो अगर बड़े बच्चे हैं ना तो उनको काम करो, उनको छोड़ो मत। पहले जमाने में तो नौकर शोकर नहीं थे भाई, हम तो कपड़े भी धोते थे, बर्तन भी धोते थे, अम्मा को आटा भी मांज के देते थे, और जनाब रोटी भी पका के दिए, और जनाब शीशे साफ किए, झाड़ू दिया, ये किया वो किया, कपड़े लपेट दिए, इस्त्री कर दी, जूते पॉलिश कर दिए। ये घर के अपने काम करना तरबियत है। और जिंदगी में हमेशा उरूज नहीं रहता, जवाल भी आता है, सवाल भी आता है। दरमियान में भी आता है। अगर हम इनको सही तरबियत देंगे, ये सिखाएंगे, तो मेरे ख्याल से खास तौर पे बड़े बच्चे स्कूल गोइंग उनको काम दो, भाई ये जरा बर्तन यार खुश करके रख दो, ये जरा साइड पे कर दो, जरा सफाई कर दो, अम्मा की मदद कर दो, अब्बू की मदद कर दो, वगैरह वगैरह वगैरह। किताबें साफ कर लो, किताबों को सेट करके रखो, कागजात ठीक करो, जरा झाड़ फूंक कर लो। आजकल वैसे भी नौकर शोकर नहीं आ रहे, बहुत मदद होगी बिल्कुल, भाई। आजकल तो मगर घर में करने की बहुत सारी चीजें। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये बच्चा जो है ना वो आपको खुद ही आकर वो मदद करे, तो उनको बोल, अरे वाह भाई बड़ी मेहरबानी यार, तो ये भी करके आए, वाह वाह एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बड़ा अच्छा काम किया है। अब उसके में कमी भेजिए तो वो खुद करके दिखा दो, यार ये थोड़ा सा यूं कर देते हैं तो अच्छा है, ठीक है। तो ये करें और उनको जरूर अब अपने पेरेंटिंग में जो अभी जो बातें वो तकरीबन मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या है। और मजीद बातें वो खत्म करते हुए, ये स्लाइड मेरी तकरीबन हर प्रेजेंटेशन में आती है, क्योंकि मेरे ख्याल से मसाइल को से दूर रहने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और माँ का दूध और हैंड वॉशिंग इसके लिए देखिए है, पहले से है, ये हम शुरू से कह रहे हैं, ये हमारे दीनी तरबियत भी है। और खाने को किस तरह रखा जाए, खराब ना हो, ढक के रखो, गर्म करके खाओ। मगर जो चीज़ आजकल अपने बच्चों के लिए आप कर सकते हैं और करनी चाहिए लॉकडाउन के बावजूद, और वो है वैक्सीनेशन। आपके बच्चों की उम्र के हिसाब से अगर एसेंशियल वैक्सीनेशन जो रूटीन वैक्सीनेशन कहलाती थी वो अगर नहीं शुरू की है तो शुरू कर। वो अगर आपने शुरू की थी मगर वक्फा आ गया तो वो वक्फे को कंटिन्यू करें। खत्म करें और बच्चे को अपनी अपॉइंटमेंट लेके जहां से भी आप वैक्सीन करा दें। अगर वो खुला हुआ नहीं है तो दूसरी जगह खुली होगी, गवर्नमेंट के आउटलेट सब खुल गए हैं, वहां पे हाँ जरूर वैक्सीन के मिलने करने की कुछ दिक्कतें हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मसला है, मगर आप उनको ये चीजें मुहैया करें, क्योंकि वैक्सीनेशन इस कोविड के जमाने में जो चीज देखी जा रही है या पहले देखी गई है कि जो आम मसाइल जिंदगी हैं, इन्फेक्शन, खसरा, चिकन पॉक्स, टाइफाइड और मुख्तलिफ दूसरी काली खांसी,
ये सब बीमारियां सर उठाती हैं, बल्कि तूफान की तरह बच्चों को पकड़ती हैं। तो मेरी सब सुनने वालों के डॉक्टर साहबान हैं, वो भी अपनी फैमिली वाले हैं, और उसके अलावा वो उनके पास फैमिलीज आती है, तो उनको याद दिलाए कि अगर आपने वैक्सीन छोड़ी हुई है, डरे हुए हैं कोविड के जमाने में कि वैक्सीन करानी है नहीं करानी है, जी सर, बहुत सारे पेरेंट्स में ये है, जरूर ले जाएं, और जहां पे छोड़ा था वहां से शुरू करें। आपको वापस वैक्सीन नहीं करानी है, पुराने डोज खत्म नहीं हो गए, वहीं से शुरू करें जहां से कहानी को सिलसिला छोड़ा था, और अगर नहीं करवाई तो शुरू करवा दें। और आजकल एक से ज्यादा इंजेक्शन लग सकती है, तो आप एक कम विजिट्स में अपने बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल करवा लें, तो इससे आपके बच्चों में बीमारी वबा दूसरे अंदाज की नहीं आएगी। कोविड से तो बच जाएंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि शायद लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए, जो मैं कुछ सुन रहा हूँ, शायद आपने भी सुना हो, जी मगर सर, टोटल खत्म क्यों होगा, हमें प्रिकॉशंस कंटिन्यू करने पड़ेंगे, हैंड वॉशिंग के, मास्क के, डिस्टेंसिंग के, ठीक है ना, सफाई सुथराई के। तो वो सारा अमल जारी रखते हुए भी हमें हो सकता है जरा थोड़ी सी ढील मिल जाए। 1 जून तक मेरे ख्याल से वैसे ही स्कूल बंद है, उसके बाद बिल्कुल स्कूल तो खुल बनना है। जाएंगे सिंध में, और बाहर का मुझे दूसरे सूबों का नहीं पता। ये जहाँ भी आवाज जा रही है तो उसमें आप अपनी थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। मगर ये ना भूलें कि इन वैक्सीनेशन पॉज में, ये स्पेस में, हमने अपने बच्चों को दूसरे मुजी अमराज से के हवाले नहीं करना, शेर के सामने नहीं छोड़ना, उनको वैक्सीन जरूर करवाएं। और जो भी स्पेसिफिक वैक्सीनेशन प्राइवेट में मौजूद है रूटीन एसेंशियल के अलावा, तो वो करवाएं अगर आप करवा सकते हैं, और आपके डॉक्टर से आप अपॉइंटमेंट लेके जाएं। वहां पे ज्यादा मजमे को न ले जाए, एक पेरेंट साथ में चला जाए बेबी, तो दूसरा बाहर ठहरे, डॉक्टर के कमरे में जाए तो अपने पास डिस्टेंसिंग रखे, क्राउड ना होने दें। जो अपॉइंटमेंट कोशिश करें कि अपॉइंटमेंट करें भाई 15 मिनट के बाद दूसरा या 10 मिनट के बाद, ताकि एक वक्त पे ज्यादा लोग जमा ना हो, और वैक्सीन करा के रफू चक्कर हो जाए, और ताकि आपके बच्चों के वैक्सीन एक से ज्यादा भी अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो वो हो सकती है, कर सकते हैं, इससे वैक्सीनेशन बेहतर हो जाएगी, और वापस रिपीट नहीं करना है डोजेज को। तो मेरे ख्याल से ये डॉक्टर साहबान के लिए मैं यही कहूँगा। विद दैट आई फिनिश माई टॉक। आई डोंट नो, मैंने टाइम नहीं देखा और आपने भी बताया नहीं, मेरा नहीं लगता है कि मैंने नहीं, आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं ले लिया नहीं भाई। सर, आप अच्छा, लोग यहाँ पे आपके सुनने के लिए ही हैं, और थैंक यू सो वेरी मच कि आपने बड़ी अच्छी टॉक दी। एक सर सवाल आया, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 1 मिनट देखो, मैं रेगिस्तानी आदमी हूँ, मैंने खाम खाई आपको वही दिखाया, घरों से बना के खेल रहे हैं। नहीं अब नहीं इसके सर, अंदर ये बच्चा देखिए सेफ डिस्टेंसिंग रखा हुआ है, और बिल्कुल वो जो है वो सेफ डिस्टेंसिंग में नहीं है। तो बिल्कुल उनको बिल्कुल। आप सेफ डिस्टेंसिंग का ऐसे खेल में भी रखिएगा, कहाँ पे भी जाए तो सेफ डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग आफ्टर एवरीथिंग दैट यू डू इज एसेंशियल। जनाब, बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर अ वेरी वैल्यूएबल टॉक। और बहुत अच्छा लगा होगा, मैं यकीन करता हूँ कि नाजरीन को भी बहुत अच्छा लगा होगा सुन के, क्योंकि हमारे पास ऑडियंस के क्वेश्चंस भी कुछ आए हैं। तो मैं एक सवाल सर आपसे ये करना चाहूँगा कि सर बच्चों का स्किल सेट कैसे डेवलप किया जाए। एक सवाल ये आया था कि किस तरीके से हम कोशिश करें कि हम जो चाहते हैं वो स्किल बच्चे में डेवलप करें। देखिए ये तो बहुत ही मेहनत तलब चीज है जो आप पूछ रहे हैं, और इतनी आसान नहीं है, और जी सर। समझाना बड़ा मुश्किल है। जी सर। अब आप यूं कर लें कि जो चीज आपको करनी आप करते ही हैं, आप मिजाजन कर लेते हैं। जी जी। बच्चा बैठना सीख रहा है, तो जी क्या जी। करते हैं, उसके लिए माहौल सेव करते हैं। माहौल सेव करते को, अगर वो लुढ़क जाए तो सर जमीन पे ना लगे, तो नीचे अलग है। बिछोना ऐसा कर देते हो कि वो टोक, बिल्कुल उनको थोड़ा सा सर, जैसे जैसे वो स्ट्रांग हो जाता है तो उसको बैठने का मजा दिखा देते हो, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल जनाब उसको चारों तरफ हाथ रखते हो, और फिर उनको शाबाश शाबाश कहते हो, है बिल्कुल अरे बिल्कुल वो मोटिवेट बैठे, करते देखो देखो मैंने छोड़ दिया। चलना भी इसी तरह सिखाते हो ना, हैं। जी 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 जी। घुटनों के बाद चलते हैं, चलना शुरू करते हैं, गिरते हैं, फिर उठाते हैं। आप उसको, इन अदर वर्ड्स, सिंपल थिंग, टेल देम व्हाट आर बेसिक स्टेप्स टू डू दैट जॉब। क्या देखो, और साथ में करो, साथ में करके दिखाओ, करवाओ। तो हम सिखाने के लिए हमेशा कहते हैं शो वन
टीच वन एंड देन डू वन। तो शो वन एक मतलब जगह 2-4 मरतबा दिखा दिया, साथ में लाके देखो यार मैं करता हूँ, फिर बच्चे को कहा कि आओ मेरे साथ करो, अब अच्छा तो अब तुम करो मैं देख रहा हूँ, और फिर उनको कराते जाओ। तो शो वन, टीच वन एंड देन डू वन। और फिर वो खुद जब इंडिपेंडेंट करे तो हर बार जो है आप उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट करें। कोई भी स्किल है आप सब सिखा सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये आप सबक लें। शो, टीच एंड डू, और डू के साथ कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। ठीक है, अब टॉयलेट ट्रेनिंग की बात मैंने बीच में की, वो भी ट्रेनिंग है ना, वो भी स्किल लर्न है ना। ठीक है, अच्छा बोलना सिखाते हैं, बोलो वाह वाह, है ना, तो आप उनको दिखाते भी हैं, कहते भी हैं, और जब सिर्फ वाह बोलते तो भी बोलते अरे वाह 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 वाह। जी जी जी। तो इस किस्म की फीलिंग होती है। तो कोई भी स्किल लर्न टीच करना है, शो, टीच एंड देन डू, और डू के बाद आप सपोर्ट देते हैं। ये हमारे जो भी उस्ताद साहबान हैं वो तो सीखे हुए हैं, मेरे ख्याल से उनको ये सवाल नहीं पूछेंगे, मगर एक अब्बू है चाहे किसी भी फील्ड में डॉक्टर है, उनको ये चीजें जरा मैं शऊर में लाया, उनको पता है, सिर्फ शऊर में लाया हूँ कि कोई भी स्किल सिखाने के लिए ये चीज करें। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसका जवाब दिया। सर एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था कि सर इस माहौल बहुत ज्यादा ना मायूस कुन चल रहा है, तो इस तरीके से बच्चों पे भी इफेक्ट होता है, तो इस तरीके से बच्चों को कैसे इससे बचाएं कि बच्चे बहुत ज्यादा वो ना हो नेगेटिव। देखिए जब आपको वो फ्रीडम नहीं होती ना, तो डिप्रेशन एक आम सा आंसर है। सही। ठीक है ना, और डिफिकल्टीज आती हैं, एक तरफ नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं हो पा रही, और दूसरी तरफ आप की रेस्ट्रिक्शंस में आपके ऊपर बहुत सारे मसाइल उस किस्म के आ जाते हैं जो पहले आपने फेस नहीं की। मेरे ख्याल से डिप्रेशन को हैंडल करने के लिए आपने सबसे जो सही बात है, आप अपने दोस्तों, अपने अहबाब, अपनी फैमिली में बात करें, जिक्र करें। ये कोई कमजोरी नहीं है कि मैं कहूँ नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा, या मुझे ये चीज बुरी लग रही है, या मुझे ये खौफ आ रहा है, ये मुझे डर लग रहा है। ठीक है ना, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, आप इस माहौल में हैं, जो कुछ कुदरत ने, आप अपनी तरफ से तदारक करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे। ठीक है ना, अब जहां तक एक तो होता है पैसों की फिक्र है जी, कैसे होगा मेरा बिजनेस, कैसे चलेगा, मेरा काम कैसे चलेगा, प्रैक्टिसेस बंद है, खाऊंगा पीऊंगा कहाँ से। ठीक है ना, सब वेल ऑफ तो नहीं है ना, सब वेल ऑफ नहीं है। नहीं, हर कोई अपने लेवल पे, बिल्कुल ठीक ऐसे है ना, आप यूं समझेंगे 1-2 महीने का बफर, 1 महीने का बफर भी कई लोगों के पास नहीं है। देखिए ना, हमारे पास पॉवर्टी लेवल पे 30% एंड बिलो द पॉवर्टी लेवल है, उनके पास दिन के खाने पीने का भी नहीं है, और मजीद 30% वो है जो रोजमर्रा के मामलात में चल रहे हैं, मगर जैसे उनके रोजमर्रा के मामलात ना चले तो वो भी 30% में चले जाए। तो बाकी 20 से 30% वो है जिनके पास थोड़ा बहुत बफर है, ज्यादा भी है, वो बस उस तरह की अपनी अपनी किस्मत और बात है। तो एक तो फियर को कम करने का तरीका बात करनी है, डिस्कस करना है, अपने जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं उसको छानना है, छन्नी मारनी है। ठीक है ना, अब आपको पता है इतनी खबरें आ रही हैं, अब ये कोविड के बारे में हम डिस्कशन शो सुने, डॉक्टर के अलावा सभी बैठे होते हैं, अरे भाई बिल्कुल ऐसे ही सर। जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, तू उसके ऊपर इतनी सारी तकरीरें क्यों मार रहा है। कैसे ठीक है करते ना, ऐसे ही। अच्छा, इंसान को खौफ नामालूम चीज का ज्यादा होता है, ये इंसानी फितरत है। कोविड एक नई बला है, अच्छा वो बोले खसरा हो गया तो इसके ऊपर टेंशन फियर नहीं होगा। हाँ, अगर आपके माहौल में खसरे वाले बच्चे को कोई ज्यादा शदीद बीमारी हो गई या तकलीफ आ गई तो फिर वो बंदा डरेगा, उसको फियर होगा, वरना खसरे के ऊपर डरेगा नहीं। हालांकि खसरा कोविड से कहीं दर्जे ज्यादा खतरनाक है, कहीं ज्यादा, और बहुत शदीद बीमारी है, मगर
कोविड से ज्यादा डरेंगे क्योंकि उसके बारे में हम सुन रहे हैं बार बार। तो एक तरफ से जरा गैर जरूरी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करो, दूसरी तरफ अपने खौफ को बयान करो, तीसरी तरफ अपने खौफ के बारे में या हालात पे जरा डिस्कशन करें घर में, अपने आप में। डिपेंड करता है ना आपके माहौल पे। बड़े हैं, छोटे हैं, दोस्त अहबाब हैं जो सही मशवरा देते हैं, ठीक है। हर मिलने वाला दोस्त नहीं है, हर पूछने वाला दोस्त नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर आपके पास एक से ज्यादा दोस्त है तो आप लकी हैं। तो अपने दोस्तों को पहचान के उनको वो रखें, राब्ते रखें, उनका अहवाल पूछे, अपना अहवाल दें। तो इससे हकीकत में डिप्रेशन का काफी हद तक इजाला हो सकता है। और देखिए, खाना पीना तो अल्लाह देना है, उसने बोला मैंने रिस्क देना है, इसलिए भाई उसके लिए टेंशन ना करो। जरूर थोड़ी देर के लिए हो सकता है बाहरों ही थोड़ा सा अब मिलजुल के सिलसिला चलाना है। और ये मेरे ख्याल से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बातें हैं कि चारों तरफ, सिर्फ अपने चारों तरफ देखो कि अगर कोई जरूरतमंद है और आप में वो शक्कत अल्लाह ताला ने दी है तो उसकी तरफ खुद ही हाथ बढ़ाए, किसी को कुछ कहना ना पड़े। तो दूसरों का एहसास रखना, ये एहसास वाले पैसों का अंदाजा नहीं रखिए, वो मुझे नहीं पता, ठीक है, मगर एहसास रखें, ख्याल रखें और उनके साथ वो जज्बात रखें। कई मरतबा आपको एहसास सिर्फ जब लफाजी में उनको वो एहसास मिल जाए ना तो वो काफी सुकून पजीर हो जाते हैं। मगर यहाँ कई कुछ चीजें अच्छी तरह से आसानी से हल नहीं हो सकती। बीमारियां हैं, आप अस्पताल जाने के लिए, अस्पतालों में रास्ते बंद है, कम है, तो जरूर टेंशन होती है, फियर होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपसे बता दिया कि किस तरह एक तो गैर जरूरी है खबरों को, अखबारों को आप साइड पे करो, जो कुछ सुनो वो सही सोच से सुनो, अपनी ग़िज़ाइयत को बैलेंस रखो, घर में ही थोड़ी सी इंजेन्युइटी करें। मैं अभी कल ही कहीं दे रहा था टीवी शो में कि जनाब इंग्लैंड के यूके की बात थी कि जनाब अपने बैकयार्ड में सब्जियां पैदा कर रहे थे। जी सर, एक्टिविटीज, ठीक है, तो इस किस्म की एक्टिविटी आप कर सकते हैं, आपके पास इतनी बड़ी, और वो यूके में बड़े घर नहीं है, तो छोटी छोटी क्यारियां में कुछ लगा रहा था, कोई पुदीना लगा रहा था, कोई टमाटर लगा रहा था, कोई क्या लगा रहा था, यानी एक शुगल हो गया और कुछ प्रोडक्शन भी हो गई। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। अब ये बखार टीवी पे भी आया था, एक बंदा रेडी लगाता था, बेचता था। अब चूंकि उनको रेडी बंद की गई तो उसने उठा के कपड़ों के मास्क बना के बेचने शुरू कर दिए। भाई उसने मास्क बनाया, वक्त जरूरत के हिसाब से उसने वो अपने 4 पैसे कमा लिए और काम किया। तो मेरे ख्याल से तरीक़ेकार बहुत हैं। डिप्रेशन ज़रूर होगी, पर डिप्रेशन को अंदर कोड़ना अच्छी बात नहीं है। ज़रा खुल जाओ, किताब बन जाओ अपने दोस्तों के साथ, हर एक के साथ नहीं। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरीके से सर आपने बड़ा डिटेल में इसका जवाब दिया। सर इससे एक सवाल थोड़ा सा एक इसी की एक्सटेंशन है कि सर ये कैसे पता चलेगा कुछ बच्चे बिल्कुल सही तरीके से एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होता है, अचानक वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, तो हम कैसे ये गेज कर सकते हैं कि आया क्या ये वाकई में डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन की वजह से हो रहे हैं बच्चे ऐसे, या कुछ और वजह है? देखिए, बच्चों की मिजाज इतनी डाइवर्स है कि इसका आसान जवाब नहीं है, मगर एक लिहाज से खबर और दूसरे लिहाज से इलाज ये है कि आप 1 to 1 टाइम में गप्पा मारें, बातें करें, अपना तजर्बा बताएं, उनसे पूछें कि हाउ डू दे फील, सही, तो बात वाज़ेह हो जाएगी। सही 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 सर, थैंक यू सो वेरी मच। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया, और मैं अपनी ऑडियंस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है वो उन्होंने अपना टाइम निकाल के हमारी जो है वो टॉक सुनी, प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल मेमन की। और मैं गेट्स फार्मा के बेहाफ पे दोबारा से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर ऑनरेबल टाइम डॉक्टर साहब। शुक्रिया, माफ़ी का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ और नासर। अपना ख्याल रखें, दुआएं दें, दुआएं खाएं। जी सर, सेम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।